नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ने भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 7वीं बार चुना गया है। इसका महत्व क्या है, इस बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, उसके सदस्य देश कौन से होते हैं, उसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में जानेंगे। भारत के अलावा उन किन देशों को चुना गया है उसके बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे भारत कब कब जो है इस परिषद का सदस्य रहा है, कार्यकाल के रूप में सेवा दी है, इस वीडियो में जानेंगे सरल और आसान भाषा में। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री मिलेगी। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर देखेगा, उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है, उसमें भारत जो 7वीं बार चुना गया है उसके बारे में। तो देखिए खबर क्या है, खबर है UNHRC, इसमें 7वीं बार चुना गया है भारत। कौन से नंबर पे? 7वीं बार चुना गया है भारत। इससे पहले 6 बार जो है इस परिषद के सदस्य के रूप में भारत जो है अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। भारत को 2026 से लेकर 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है UNHRC, के लिए 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। यह सबसे खास बात है। भारत की सदस्यता का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। सभी देशों ने आम सहमति के माध्यम से भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया है UNHRC में। यह आपको याद रखना है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। मतलब कि भारत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कब से कार्य करना शुरू करेगा? एक सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2026 से। कब तक रहेगा कार्यकाल? 2028 तक रहेगा। यह आपको याद रखना है। इसी टेन्योर के लिए 2026 से 2028 के लिए याद रखना, भारत के साथ अन्य देश अंगोला को भी UNHRC के लिए चुना गया है। और देशों में चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और वियतनाम, इन देशों को भी चुना गया है सदस्य के रूप में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सदस्य के रूप में। याद रखना ये लगभग 14 देश हैं जिनमें हमारा भारत शामिल है। और भारत इस परिषद में 7वीं बार शामिल हुआ है। और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2028 तक रहेगा। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का, 26, 27 और 28। अब हम जान लेते हैं कि ये परिषद क्या है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि UNHRC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? UNHRC। अगर हम बात करें हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। आपको कमेंट करके बताना है जिनेवा किस देश में स्थित है। अगर हम बात करें UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जा सके, उनका संवर्धन किया जा सके। साथ में अगर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है उसकी जांच और निगरानी की जा सके। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। साथ में सदस्य देशों को मानव अधिकार की नीतियों पर सहयोग करने के लिए भी इस काउंसिल को बनाया गया है। इस काउंसिल का उद्देश्य है दुनिया में ह्यूमन राइट्स का जो है वो सही से ध्यान रखा जा सके, जांच की जा सके, निगरानी की जा सके और मंच दिया जा सके अगर किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो। टोटल कितने सदस्य होते हैं? याद रखना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में टोटल 47 सदस्य होते हैं।
कितने सदस्य होते हैं? 47 सदस्य होते हैं, जिन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। और याद रखना, ये 5 क्षेत्र समूह से इन सदस्यों को चुना जाता है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ये 47 सदस्य देश 5 क्षेत्रों से आते हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? अफ्रीका से 13 देश आते हैं। अफ्रीका से कितने देश आते हैं? अफ्रीका से जो हैं वो 13 देश आते हैं। 13 ही देश आते हैं एशिया प्रशांत से, इन्हीं 13 में भारत शामिल है। याद रखना, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश है। पूर्वी यूरोप से 6 देश आते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 8 देश आते हैं। पश्चिमी यूरोप और अन्य देश में 7 देश हैं या 7 सीटें हैं। अगर इनको काउंट करोगे तो ये 5 क्षेत्र हैं और टोटल आपको यहां पे 47 सीटें दिखेंगी। 13 + 13 26, 26 और 6 32 और 8 40 और 7 47। आपको याद रखना है 13 सीटें कहां पर हैं? अफ्रीका और एशिया में। पूर्वी यूरोप में कितनी है? 6। पश्चिमी यूरोप और अन्य में कितनी है? 7। और लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों को दी गई है 8 सीटें। हमें कौन सी सीटों की बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्योंकि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। और भारत को कितने बार चुना जा चुका है? 6 बार चुना जा चुका है, 7वीं बार फिर से चुना गया है। कार्यकाल की शुरुआत 1 जनवरी से होगी। आइए अब देख लेते हैं भारत कब कब जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य रहा है। 6 बार नहीं, अब 7 बार हो गया है। 7वां नया कार्यकाल मैंने अभी आपको बताया। पहली बार 2006-7 में रहा। जैसे ही परिषद की स्थापना हुई, भारत इसका सदस्य बना। फिर 2008 से 2010 तक रहा, 2012 से 2014 तक रहा, 2015 से 2017 तक रहा, 2019 से 2021 तक रहा, 2022 से 2024 तक रहा और अब 2026 से 2028 तक रहेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य भारत। देखिए यहां पे जो आपको गैप दिख रहा है ना कि 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 11, इसमें क्या नियम है कि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें लगातार 3 कार्यकाल नहीं मिलते। 2 कार्यकाल के बाद 1 वर्ष का गैप लेना पड़ता है, फिर कार्यकाल मिलता है 2, फिर उसके बाद फिर गैप लेना पड़ता है। इसलिए अब देखो यहां पर 2011 में भारत ने गैप लिया, 2018 में भारत ने गैप लिया, फिर 2025 में भारत ने गैप लिया। ये गैप लेने का कारण क्या है? इस परिषद में 2 कार्यकाल लगातार मिलते हैं, तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता, उसके लिए आपको गैप लेना पड़ता है। भारत ने गैप लिया, भारत पुनः 7वीं बार चुना गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।